कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल आरती की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम आरती है, आप स्टोरी में मेरा नाम मेंशन कर सकते हैं। मैंने 50,000 रुपये मैनिफेस्ट करने के लिए लगाए थे और मैंने 90,000 रुपीज मैनिफेस्ट कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने फादर का भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक मैनिफेस्टेशन में ही 2 लोगों के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गए हैं। है ना, मजेदार लग रही है ना स्टोरी। मुझे भी ऐसी ही यहाँ तक आकर के मुझे भी मजेदार लगी थी। वाह आरती, क्या बात है। मैंने 50,000 रुपए के लिए 3 टेक्निक्स की थी, 5x55, 3x33, 777, और ये काफी गैप में मैंने की थी। क्योंकि जब मैंने 5x55 टेक्निक की और उसके बाद मेरे ध्यान से निकल गया, मैं थोड़ा काम में भी बिजी हो गई। फिर उसके कई दिनों के बाद में ध्यान आया तो मैंने 3x33 टेक्निक की। फिर से मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि ऑफिस का काम, घर का काम, बीच में मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी। इन सारी चीज़ों में मैं इतनी बिजी हो जाती थी कि मैं भूल जाती थी। और फिर से मैंने टेक्निक किया और 50,000 रुपये मुझे मिल गए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, ये लिख देती थी और कभी कभी बोल भी देती थी। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम था तो मुझे बार बार याद आता रहता। वो मेरे दिमाग से ही निकल जाता था कि मैंने ऐसा कुछ लिखा। और ठीक 2 महीने के बाद में मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया, वो भी 90,000 रुपये के रूप में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे कैसे 90,000 रुपये मिले। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसी के साथ में मेरे पापा का भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। मैं एक दिन अपना बेड साफ कर रही थी, गद्दा मैंने उठाया तो उसके नीचे से 2 चेक्स मुझे मिले। एक चेक के ऊपर अमाउंट था 1 लाख रुपीज और दूसरे चेक के ऊपर अमाउंट था 90,000 रुपीज। मैंने अपने घर में पूछा तो मेरे फादर ने बोला कि एक आदमी ने उनसे 1 लाख रुपए लिए थे, लेकिन आज तक उसने उन्हें पैसे वापस नहीं किए हैं। वो इस तरीके के कई सारे चेक्स मेरे पापा को दे चुका है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो 1 साल पुराना चेक है, पर उसके ऊपर डेट्स नहीं लिखी हुई हैं, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है और साइन किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखते हैं। और मेरे पापा उससे थक चुके थे, उसने मेरे पापा के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। मैंने अपने नंबर से कॉल किया तो पता चला कि वो जो नंबर है अब वो काम ही नहीं करता है। उस आदमी ने अपने नंबर्स को बंद कर दिया था। तो मैंने बैंक में सोचा कि चेक डाल करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ट्राई करने में क्या जाता है। मेरे पापा ने कहा रहने दो, उसके अकाउंट में कभी भी पैसे नहीं होते हैं, और इस तरीके से पहले भी 3 चेक बाउंस हो चुके हैं, इसलिए इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने 90,000 रुपीज़ वाला चेक ही चूज़ किया, क्योंकि उसके ऊपर नंबर जो था 111 लिखा हुआ था। 3 बार 111 लिखा था, तो मुझे लगा शायद इसको मुझे पिक कर लेना चाहिए, और मेरा मन भी बोल रहा था। फिर मैंने सोचा कि बैंक जा कर के मैं बात करती हूँ, और मैनेजर मेरे पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं गई, मैनेजर से मैंने बात की और उसको मैंने कहा कि मुझे चेक डिपॉजिट करना है, क्या आप मुझे अकाउंट का डिटेल बता सकते हो। मैनेजर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि सॉरी, हम ये नहीं कर सकते हैं, आप चेक डाल दो, अगर अमाउंट होगा तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। मैंने दोनों ही चेक डाल दिए, लेकिन मेरा मन 90,000 डालने का कर रहा था। फिर भी मैंने दोनों ही चेक्स को डाल दिया, और 1 लाख रुपए वाला चेक तो बाउंस हो गया, लेकिन 90,000 रुपीज़ मेरे बैंक के अंदर आ गए, उसके अकाउंट में पैसा था। उसके तुरंत बाद उसने कॉल किया और बैंक में बात की। फिर मेरे घर पर भी कॉल आया बैंक से, तो उसने मेरे पापा से बात की और उसने कहा कि आपने बिना बताए ऐसा क्यों किया। तब मेरे पापा ने कहा कि आपको बहुत फ़ोन किया, आपका नंबर बंद हो गया था और मैं आपको बहुत बार बोल चुका था, लेकिन आप हर बार मना कर देते थे। ये भी मैंने नहीं किया है, मेरी बेटी ने किया है। उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि उन्होंने कहा था कि
वो भी हमेशा यही बोलते थे कि वो संतुष्टि कर चुके हैं, वो पैसा उन्हें मिल गया है। उनकी संतुष्टि उनका मैनिफेस्टेशन था और मेरी स्क्रिप्टिंग मेरा मैनिफेस्टेशन था। मैंने जो टेक्निक्स की थी उससे मैंने अपने पापा का और अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिया है। मेरे पापा को भी अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास हो गया है और मुझे तो, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैंने तो ये सोच करके लिखा ही नहीं था, फिर भी मैंने इसे मैनिफेस्ट कर लिया और इससे मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा पक्का हो गया है। थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी टेक्निक, थैंक यू शांभवी दी, थैंक यू एवरी टेक्निक, थैंक यू एवरी टेक्निक। वाह आरती, क्या लिखते हो यार, क्या लिखते हो आप। टेक्निक आप चाहे 1 करें, चाहे 3 करें, चाहे 5 करें, आप जितना फील डालेंगे और जितनी जल्दी उसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, और उसके बाद में जो रिजल्ट्स होते हैं वो आते हैं। लेट गो का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं कि भूल जाएं उसे। भूलना नहीं है, भूलना नहीं होता है, लेकिन वो विश है ये समझ करके इसको लेट गो करना होता है। क्योंकि अगर आपने विश समझ करके माइंड में रखा हुआ है तो फिर वो विश बन के ही रह जाएगी। मैनिफेस्टेशन समझ करके माइंड में रखा है तो वो मैनिफेस्टेशन बन के ही रह जाएगी। भूल तो सकते नहीं हैं हम, लेकिन उसको विश मानना तो भूल सकते हैं हम कि मेरी विश है। तो इनके साथ भी यही हुआ, चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में नहीं रहीं तो इन्होंने अपने पापा का भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिया, अपना भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर लिया। वाओ, कंग्रेचुलेशन आरती। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।